लंबे अंतराल के बाद 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में गुरीला केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने 4 हफ्ते से अंतराल में पॉलिसी बनाने के आदेश केंद्र सरकार को दिए। कोर्ट ने तमाम अटकलों को दूर कर दिया। 17 राज्य सरकारों को बहुत बड़ा रिलीफ कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह वॉलंटियर केंद्र के अधीन आते थे। इसमें राज्य सरकारों को क्यों बेवजह घसीटा गया, इनके लिए पॉलिसी यूनियन ऑफ इंडिया ही बनाएगी। किसी हाई कोर्ट का फैसला मान्य नहीं होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हो रहे फुटबॉल मैच का समापन हो गया। आज के ऑर्डर से यह सिद्ध हो गया है कि अब केस पटरी पर आ गया, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलकर रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको एक चीज के ऊपर खुद के ऊपर मैं फिर फख्र करता हूँ, अपनी कालाकानी के ऊपर मैं फिर फख्र करता हूँ। आपको भी वो चीज़ माननी पड़ेगी। पूरे ऑल इंडिया में मेरा चंबा जिला का एक ऐसा संगठन है जो जिसने सबसे कम फीस जो है आप लोगों से ली है। मात्र 1000 में मैंने बोला था कि 1000 में हम जो आपका पूरा काम करके देंगे, और आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरा खजाना खाली है भाई, आज की लड़ाई स्टार्ट हो रही है। अब मेरे हिसाब से 10-11 हज़ार तो हमारे खाते में बचा है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं है। उसके लिए आगे की कैसे लड़ाई लड़नी है वो आप लोगों ने देखना है। अब ये बात हुई, अब कोर्ट ने उस टाइम जब हुआ तो खुद इनका मजे की बात ये कि देखो जो ऑर्डर जज को करना था कोर्ट में, पॉलिसी के लिए ऑर्डर तो जज को ही करना था, उसके लिए सरकारी वकील खुद ही बोल पड़ा जी हम पॉलिसी लेके आने वाले हैं, हमें इसके लिए 4 हफ्ते का टाइम दीजिए। बोलो। और मेरे को शक था कि हमें 90 दिन का टाइम मिलना है। अगर हो सकता वो यूनियन ऑफ इंडिया का वकील अगर टाइम नहीं लेता 4 हफ्ते का, हो सकता जज पक्का ही 90 दिन का टाइम लेता, क्योंकि ये प्रोसेस होते ही 90 दिन या 45 दिन या 50 दिन के। लेकिन उसने 4 हफ्ते का टाइम मांगे, सारा में 4 हफ्ते का वो इसलिए मांगा कि उन्होंने बोला जब शिमला हाईकोर्ट का फैसला हुआ, शिमला हाईकोर्ट से भी आपको पॉलिसी के लिए बोला कि आप बनाओ, आपने पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला हुआ, आपने पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। बाकी स्टेटों के फैसले आए, हाईकोर्ट के फैसले, आपने उनके ऊपर बात क्यों नहीं की। ये जज उनसे पूछ रहे थे और वो उसके ऊपर चुप थे। अब बोले इतने बड़े जो आपने फौज वाला कोर्ट के अंदर खड़ी की है, आपने हर स्टेट को पार्टी बनाया, हम तो वही चीज डिनाई कराना चाहते थे। देखो मेरी और पुलिस की ये सोच थी कि हमने 17-18 स्टेटों को उसमें क्लब इसलिए किया था क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार हमारा बेवकूफ बना रही थी कि भाई हमने आपकी स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, अपनी राज्य सरकार के पास जाओ, हमने वहाँ आपकी लिस्टें भेजा, आप उनसे मांगो। वो हमें उलझा देना चाहते थे। अब जब हम अपनी राज्य सरकार के पास जाते थे तो वो बोलते कि ये हमारा मैटर नहीं बनता, हम तो आपको जानते नहीं कि आप यहाँ कौन। वो तो बोलते हम तो आपको जानते नहीं, ना तो हमने आपको ट्रेनिंग करवाई, ना तो हमने आपसे कोई काम लिया, हम कैसे आपको दे दें भाई। ये तो सेंटर का मैटर, सेंटर आपको दे। उनका जवाब भी ठीक था। और इस जवाब को उन्होंने सबने ये जो जवाब था एक रिटर्न तौर पर कोर्ट में दिया। और विपिन जी और देवराज जी मैं बता देना चाहता हूँ अभी भी 2-3 स्टेटों के जवाब जो है हमारे कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। और मुझे शक है कि कहीं ऐसा हो कि इन जवाब को लेने के लिए कहीं हमें आगे डेट पड़ जाए। देखो 23 तारीख को मैं तो संतुष्ट था ही नहीं कि हमें ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन जज ने जब देखा बोला कि ये जब मैटर ही और इन और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है, यूनियन ऑफ इंडिया का बनता है, आप बोले सबसे पहले इन स्टेटों को डिनाई करो। बोले जो ये कोर्ट मैटर उन देखो हमारी राज्य सरकारों को इतनी बड़ी राहत कोर्ट ने दी है कि भाई साहब अब उनका किसी का भी लेना देना हमारे साथ नहीं बचा है, उनको हटाया। उसके बाद हाई कोर्ट में जो लोग बड़े उछल कूद कर रहे थे ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको। आपका फैसला के लिए डलहौजी से अश्विनी साहिल की रिपोर्ट।